Hello students and welcome back to Study Campus. My name is Swaraj and today we are going to discuss one of the important topic which is in news, that is anti-defection law. तो आज हम पूरा देखेंगे what is this anti-defection law, ये defection law कब आया था, क्या प्रोसेस है, what are the provisions of disqualification, ठीक है, उसके बाद क्या एक्सेप्शंस है एंड हम लोग कमिटीज के रिकमेंडेशंस भी पढ़ेंगे जिन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया है। सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ में यू शुड नो द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब डेजर्शन, मीन्स व्हेनेवर यू लीव समथिंग फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, एक चीज तुम छोड़ देते हो कोई बेहतर चीज के लिए। ठीक है, कोई एक कंट्री छोड़ दोगे दूसरे कंट्री में जाने के लिए, तो मतलब एक कुछ बोलते हैं हम मनी के लिए या पावर के लिए या डर से तुम छोड़ देते हो। ठीक है, तो उसका मतलब डिजर्शन, लिविंग अ प्लेस। ठीक है, या तो यहाँ पे डिफेक्शन का मीनिंग है मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो इसका मतलब डिफेक्शन का मतलब होता है इन पॉलिटिकल टर्म्स मूविंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो ये लॉ क्या है, एंटी डिफेक्शन है, मतलब ये प्रिवेंट करता है, कंस्ट्रेन करता है, कर्टाइल करता है फ्रॉम a person or a member to move from one party to another when he gets elected. So let's see what is in the news. Basically 10th schedule was in news क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इन्होंने डायरेक्ट किया है किसको, नागालैंड के स्पीकर को, असेंबली स्पीकर को, ठीक है, लॉन्ग कुमेर, टू कंक्लूड द disqualification proceedings against 7 lawmakers of the opposition Naga People's Front and pass appropriate orders within 6 weeks from 2nd June। तो बेसिकली यहाँ पे उनको ऑर्डर दिया गया है। ये एक बेसिक ड्रॉबैक है एंटी डिफेक्शन लॉ का कि यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिट नहीं है कि विद इन सच टाइम लिमिट यू हैव टू डिसाइड द केस। तो इसलिए स्पीकर क्या करते हैं, इन केसेस को लंबा खींचते हैं, साल 2 साल 1.5 साल। तो ये लोकसभा के जो इलेक्शन है 2019 में वो टाइम का ये केस है, अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। तो इसलिए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वहां पे उन्होंने बोला है कि 6 वीक्स के अंदर इस केस को डिसाइड करो एंड रिपोर्ट सबमिट करो। तो बेसिकली दिस इज अ पॉलिटिकल सिनेरियो, तो मैं पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं जाऊंगा अभी के लिए। सो बेसिकली हम देखते हैं पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इट वाज प्रोम्युलेटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 1st मार्च। ठीक है, एंड ये हाई कोर्ट ऑफ आसाम जो है इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 5th April 1948 and originally it was known as High Court of Assam and Nagaland, but 1971 में थ्रू नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसको चेंज कर दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट एक्ट, सॉरी गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इट इज हैविंग द लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन इन द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स। जैसे इनके 4 स्टेट्स के ऊपर जुरिस्डिक्शन है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, दैट इज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। ठीक है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है महाराष्ट्र एंड गोवा, वैसे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है इन 4 स्टेट्स पे है एंड ये लार्जेस्ट है। ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, तो ये याद रखना। तो लेट्स सी व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। तो ये टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी एंड ये अमेंडमेंट से वी एडेड 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 10th शेड्यूल डील्स विद व्हाट। 10th शेड्यूल जो है इट डील्स विद योर एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इसमें लिखा है इट लेज डाउन द प्रोसेस by which legislatures may be disqualified on grounds of defection by the presiding officer of the legislature। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं और ये डिफेक्शन जो है वो डिसाइड कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब कौन, लोकसभा की बात करेंगे तो स्पीकर, राज्यसभा की बात करेंगे तो चेयरमैन। ठीक है, एंड वही अगर स्टेट में बात करोगे आप, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या उसको विधानसभा बोलते हो, तो वहां पे स्पीकर होता है वो डिसाइड करेगा एंड जो विधान परिषद है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे डिसाइड करेगा तुम्हारे चेयरमैन। और ये जो पिटिशन है इट कैन बी फाइल्ड बाय एनी अदर मेंबर ऑफ दैट हाउस। So disqualification on the ground of defection is referred to the chairman or the speaker of the house and उनका जो decision है it is final। This law applies to both parliament as well as state assemblies। तो national government के लिए भी यही है and state government के लिए same law है।
तो डिस्क्वालिफिकेशन देखना, ऑन विच ग्राउंड्स दे कैन बी डिस्क्वालिफाइड। When a member voluntarily gives up the membership of his political party, मतलब एक बार चुनाव तुम जीत गए एंड चुनाव जीतने के बाद तुम यू गिव अप द मेंबरशिप ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, तो आपका जो सीट है वो वेकेंट हो जाता है। ठीक है, ही वोट्स और डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेचर कॉन्ट्ररी टू द डिसीजन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो बेसिकली जब तुम वोट करते हो अगेंस्ट तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी, तो वो टाइम पे भी तुम्हारा क्या हो सकता है, व्हिप इशू होता है, तो वो टाइम पे तुमको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बट हाउएवर इफ द मेंबर हैज टेकन परमिशन, ठीक है, अगर मेंबर ने परमिशन लिया है या तो पार्टी उसको कंडोन करती है विद इन 15 डेज, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, मतलब तुमको इन शॉर्ट तुमको जो है पार्लियामेंट के अंदर एज वेल एज पार्लियामेंट के बाहर तुमको तुम्हारे पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो करने हैं। अगर तुम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हो तो बेसिकली तुमको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यही केस है विद रिस्पेक्ट टू आसाम। इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, अगर कोई विरोधी अपक्ष उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो क्या करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है। इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स अ पार्टी 6 months after he becomes a member of legislature, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं बट विद इन 6 मंथ। अगर वो 6 मंथ्स के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं देन ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड। But there are certain exceptions under this law, that is merger। अगर तुम्हारे जो लेजिस्लेचर्स है वो अगर मर्जर करना चाहते हैं एंड ये मर्जर को सपोर्ट करना चाहिए एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, तो इन सच अ सिनेरियो जो पीपल मर्ज हो रहे हैं एंड जो मर्ज नहीं हो रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया नहीं जा सकता। द क्लासिक एग्जांपल ओवर हियर इज लास्ट ईयर गोवा में हुआ था, जो तुम्हारे एमजीपी एक पॉलिटिकल पार्टी गोवा की, वो बीजेपी के साथ मर्ज हो गई थी, तो उनके 3 लेजिस्लेचर थे, तो उसमें से दोनों ने बोला कि हमको बीजेपी के साथ मर्ज होना है, तो वो मर्ज हो चुके थे, बट उसमें से एक बंदा था जिसने साइन नहीं किया था, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो व्हाट आर दी एडवांटेजेस? एडवांटेजेस इज दैट इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, नहीं तो कैसे हो सकता है इलेक्शन जीतने के बाद पैसे के जोर पे या धमकी, ठीक है, मसल पावर या मनी पावर, इसके ऊपर तुम लोगों को थ्रेट करोगे और अपने पॉलिटिकल पार्टी में, या यू विल डिमांड फॉर मोर मनी टू स्टे इन योर पार्टी, तो अलग अगला वाला बोले और ज्यादा पैसा देगा कि हमारे पार्टी में आओ, तो इससे स्टेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की वो नहीं रहती है। सेकेंड चीज है दैट एंश्योर कैंडिडेट रिमेन लॉयल टू द पार्टी एज वेल एज वोट सिटीजन्स वोटिंग फॉर हिम। क्योंकि अगर देखना, अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होते हो तो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को बेसिकली देख के तुमको इलेक्ट होते हैं, तो वो भी इट इज ऑल्सो betrayal to the citizen if you change the political party after getting elected from another political party। promotes party discipline, ठीक है, फैसिलिटेट्स मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट अट्रैक्टिंग प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन, मैंने वही बोला 2/3 मर्जर चाहिए। रिड्यूस करप्शन, तो करप्शन रिड्यूस होगा पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है। प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट अ मेंबर who defects from one party to another। so basically यहाँ पे एक इसका एडवांटेज है, पर डिसएडवांटेज ये है कि राइट टू डिसेंट, ठीक है, तो राइट टू स्पीक ये यहाँ पे उनका चला जाता है इन दी पब्लिक, या बोल सकते हो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटर। So whether the decision given by the presiding officer is subject to judicial review। इनिशियली लॉ में क्या बोला था कि जो भी डिसीजन दिया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, वो डिसीजन फाइनल होगा। बट 1992 में इसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम्हारे जो भी डिसीजन होंगे दे आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू इन हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, मतलब तुम पहले हाई कोर्ट जा सकते हो एंड हाई कोर्ट के बाद तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हाउएवर इट ऑल्सो हेल्ड दैट there may not be any judicial intervention until the presiding officer gives his order, मतलब जब तक वो ऑर्डर नहीं देता है तब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ऑर्डर देने के बाद ही जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। बट याद रखना ओरिजिनली जुडिशियल रिव्यू नहीं था। तो देयर आर बीन वेरियस कमिटीज एंड इन कमिटीज ने बहुत अलग अलग अमेंडमेंट्स रेकमेंड किए थे जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं मोस्ट प्रॉब्ली। तो सबसे पहले देखते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इन्होंने बोला था कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है इट मस्ट बी लिमिटेड टू वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप, मतलब वो वॉलेंटरी अगर खुद दे रहा है तो ठीक है, बट वो बाद में वो जो दूसरे क्लॉजेस है उस पे नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला मेंबर एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग और वोट्स कॉन्ट्ररी, जब गवर्नमेंट थ्रेटन में होगा ये वोटिंग से तो ही उनको
क्या बोल सकते हो, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई एक बिल पास हो रहा है उस पर ये वोट कॉन्ट्ररी करते तो प्लीज उनको डिस्क्वालीफाई मत करो। बट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा है एंड तब जाके तुम पार्टी के अगेंस्ट वोट करते हो तो यस, वो टाइम पे तुमको तुम्हारे ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन चार्जेस लग सकते हैं। इन लॉ कमीशन ने यहाँ पे बोला था दैट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्प्लिट एंड मर्जर शुड बी डिलीटेड। तो वो मर्जर का जो था टू थर्ड का, तो उसको डिलीट कर दो। फिर बाद में प्री पोल इलेक्ट्रोल रिफरेंड्स शुड बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल पार्टीज अंडर एंटी डिफेक्शंस। देन बाद में उन्होंने बोला दैट पॉलिटिकल पार्टीज शुड लिमिट इशुएंस ऑफ विप्स टू इंस्टेंस ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इज, मतलब अगर तुम्हारा वही, अगर गवर्नमेंट इज इन डेंजर, वही टाइम पे अगर तुम्हारे कोई लेजिस्लेटर कुछ अगेंस्ट तुम्हारे जाता है, वही टाइम पे तुम विप इशू करो तो ताकि डिस्क्वालिफिकेशन हो सके। एंड देन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे बोला है कि डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल शुड बी मेड बाय प्रेसिडेंट or governor on the binding advice of election commission. Actually this is the best advice given by the best recommendation given by the election commission. इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि ये थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा पूरे डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि अभी जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहा है, बट इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास वो पावर होना चाहिए बिकॉज दे आर अनबायस्ड। ठीक है, क्योंकि जो स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बेसिकली बिलोंग करता है। So hope you have understood this topic, and if you have any doubt you can comment below. Thank you.